वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री 2020 के अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं सेट नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए 2020 के 2022 के हम सातों सेट सोल्व कर चुके हैं। कितने सेट? सातों सेट। और 2023 के सातों सेट सोल्व कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना 14 सेट सोल्व कर चुके हैं, इन सबको कर लेना यहाँ पर। अब 2020 के सातों सेट सोल्व करेंगे। क्या 2020 के सातों सेट सोल्व करेंगे? अगर आपने इन तीनों सेटों को तैयार कर लिया तो आपकी केमिस्ट्री में जितने अगर 70 नंबर का पेपर होता है 70 में 70 नंबर आ जाएंगे। कितने नंबर आ जाएंगे? 70 में 70। ध्यान रखना अगर आपने तैयार कर लिया सब तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए स्टार वाले क्वेश्चन तो काट ही दिए गए हैं। तो देखिए समानता पर किन विलयनों का युग्म संपराश्री है? समानता पर किन विलयनों का युग्म संपराश्री है बताइए यहाँ पर। देखिए 0.m NaCl था, 0.n2SO4 का होगा। बताइए क्या होगा? 0.m यूरिया 0.1 NaCl का होगा। यूरिया का होगा 0.1 0.2 MgCl2 का होगा। 0.1 CaNO3 का होल टू आई 0.1 Na2SO4 का होगा। बताइए किसका होगा यहाँ पर? खा का क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? समानता पर किन विलयनों का युग्म संपराश्री है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? चौथा होगा। यहाँ पर क्या होगा? चौथा 0.1 CaNO3 का होल टू आई 0.1 MaNO को। चार धातुओं ABCD के मानव इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः 1.5 वोल्ट -2 वोल्ट 0.3 वोल्ट है -के 0.76 वोल्ट है। इन धातुओं की घटती सक्रियता अभिक्रियाशीलता का क्रम है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सेकेंड होगा। क्यों होगा सेकेंड? देखिए सबसे बड़ा यहाँ पर देखिए कौन था? यहाँ पर सबसे बड़ा कौन था? यहाँ पर 1.5 है। घटती हुई यहाँ पर पूछी गई है घटती हुई सक्रियता, तो सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? ए। तो ए इज ग्रेटर देन क्या होगा? सी। फिर उससे इनकी लेस देन बोल सकते हैं। ए इन सबसे बड़ा क्या है? 1.5। उससे छोटा ए, 1.5 से छोटा कौन सा होगा यहाँ पर? 1.5 से छोटा बताइए यहाँ पर कौन सा होगा? 1.5 से छोटा देखिए 1.5 से छोटा हमारे पास क्या होगा? सी का है 0.34 है। ठीक है, प्लस का 0.3। उससे छोटा कौन सा है हमारे पास? उससे छोटा देखिए कौन सा है? 0.34 से 0.3 से 4 से छोटा क्या होगा हमारे पास? डी होगा 0.76। जितना बड़ा नंबर माइनस का होता है ध्यान रखना उतना छोटा होता है। माइनस का 2 लिखा हुआ है, जितना बड़ा है इससे उतना ये छोटा नंबर है। जितना छोटा होता है माइनस का उतना बड़ा होता है। तो डी क्या है यहाँ पर? बड़ा है। तो यहाँ पर उससे छोटा क्या होगा? डी। और उससे छोटा क्या होगा? बी। इस टाइप से यहाँ पर समझ के टिक मार सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया की कोट अभिक्रिया यानी शून्य लिखा होगा यहाँ पर। क्या होगा? शून्य। ठीक है, शून्य शून्य कोटि की अभिक्रिया है। हमने एग्जाम्पल 2020 के 22 के 23 के सेट में आया था। ठीक है, वो फेमस वही एग्जाम्पल है H2Cl2 2HCl, यही फेमस है, हर जगह आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा। फिर देखिए एमाइडो के एमीन बनाने की प्रयुक्त अभिकर्म है Br2KOH। आपने बनाया होगा तो ये अभिकर्म का रखा होगा। ठीक है, उस पर अभिकर्म कौन सा होता है? Br2KOH। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट, तो देखिए राइबोसोम चार। देखिए देखिए राइबोफ्लेविन नाम है विटामिन B1 का, विटामिन B2 का, विटामिन B6 का, विटामिन B12 का। विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लेविन फ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। फिर देखिए ये तो काट ही दिया गया है क्वेश्चन, हटाइए इसको। फिर देखिए एक आभासील पदार्थ 0.24 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर अवमूल्यन स्थिरांक 2 इतना। पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल। अगर आपने ये तो आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो आपने लगा लिया होगा। देखिए यहाँ पर खा दूसरे का क्या है हमारे पास? दूसरे का देखिए, दूसरे का दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसको अच्छे से पूरा सेट खत्म करना है। देखिए दूसरे का क्या है हमारे पास? खा है। ठीक है, खा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए दिया है, लिखिए दिया है। ठीक है, दिया है। देखिए दिया है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या दिया है हमें, क्या बताया था? एक आभासील पदार्थ 0.2 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, तो स्मॉल डब्लू काउंट कितना दिया है? 2.5। ठीक है, स्मॉल डब्लू काउंट भार कितना दिया है? स्मॉल डब्लू काउंट यानी कि विलय का भार 2.5। ठीक है, और इन्होंने क्या दिया? 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर। जिसमें घुलता है वो क्या होता है? विलायक होता है, बता चुके हैं वो 20 बार। ठीक है, तो कैपिटल डब्लू काउंट कितना दिया है यहाँ पर? ग्राम में है यहाँ पर, ग्राम में। कैपिटल डब्लू काउंट क्या है यहाँ पर? कैपिटल डब्लू काउंट 1000 ग्राम। 1000 है कि 100 है यहाँ पर? 100 ग्राम है। ठीक है, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। ठीक है, क्वथनांक में कितनी हुई? 0.4 सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। बेंजीन के लिए मोलर उन्हें स्थिरांक कितना दिया है? पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया है? 0.4 दिया है।
यानी कि इसका मान स्मॉल डब्ल्यू का मान 2.5 लिख लिया, कैपिटल डब्ल्यू का मान, तो इसका मान दिया है कितना दिया है, डेल्टा टी वी का मान कितना दिया है यहाँ पर, डेल्टा टी वी का मान 0.4 कितना है, 0.4 तो है यहाँ पर, 0.4 देख लीजिए, 0.4 ये 0.4 सेंटीग्रेड, 0.4 सेंटीग्रेड। और हमें के वी का मान दिया है यहाँ पर, के वी का मान कितना दिया है, के वी का मान देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। के वी का मान देखिए कितना है, के वी कहाँ गया, के वी का मान कितना दिया है, 2.67 राइट। के वी का मान हमें अणुभार निकालना है, अणुभार में कि इसका मान निकालना है अणुभार, ठीक है, यानी कि यम का मान निकालना है यहाँ पर। तो इसके लिए फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, हमने बता चुके हैं आपको क्या फार्मूला होता है इसके लिए। इसके लिए फार्मूला हमने क्या बताया था यहाँ पर, यानी कि डेल्टा टी वी बराबर होता है के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाई क्या होता है, कैपिटल एम स्मॉल डब्लू, ठीक। स्मॉल डब्लू का कैपिटल डब्लू होता है, स्मॉल डब्लू नीचे लिख देंगे, स्मॉल डब्लू यानी कि कैपिटल एम के छोटा एम लिख लीजिए, कैपिटल एम लिख तब भी कोई दिक्कत नहीं है होती है, ठीक है। अणुभार में कोई दिक्कत नहीं होती है, अणुभार तो विलय और विलय के लिए होता है, ठीक है। कैपिटल डब्लू, ठीक है, क्या होता है कैपिटल डब्लू स्मॉल, देखिए फार्मूला क्या होता है, डेल्टा टी वी के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई एम गुणे कैपिटल डब्लू, ठीक है। फार्मूला होता है, आपको बोलने और सही से लिख लेना। हमें निकालना क्या, किसका मान, इसका मान, इसको ऊपर ले आइए, तो एम बराबर क्या हो जाएगा, के वी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, 1000 समझते रहे ना, 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टी वी मल्टीप्लाई कैपिटल डब्लू। अब वैल्यू पुट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यम बराबर क्या हो जाएगा, के वी का मान, कितना दिया है 2.67, ठीक है, मल्टीप्लाई स्मॉल डब्लू का मान दिया है 2.5 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड डेल्टा टी वी का मान कितना है 0.4 लिख लिया, कैपिटल डब्लू का मान कितना है 100, कितना है 100 है। अब देखिए उड़ाइए, देखिए काटते हैं यहाँ पर, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कट गए, यहाँ पर 2 जीरो से, देखिए पॉइंट से ये पॉइंट उड़ा दीजिए, यहाँ पर उड़ गया यहाँ पर। और देखिए जो बचा है लिख लीजिए, एम बराबर देखिए क्या बचा हमारे पास 2.67 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई क्या बचा हमारे पास 4 ही तो बचा, 4 बचा। अब देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है, 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखिए यम बराबर क्या आ जाएगा, अब 2 से कटेगा ही नहीं। और देखिए 25 पंचे इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 2.67 मल्टीप्लाई 25 पंचे 125 ही होता है, 25 के बाद तो 2 12 डिवाइडेड बाई 2 बचा यहाँ पर, ठीक है, कितना बचा 2। अब 125 की 2.67 में मल्टीप्लाई कीजिए, क्या कीजिए 2.67 में 125 की मल्टीप्लाई कीजिए, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कर देते हैं, कितना है 2.67 और 125 है 125, ठीक है। देखिए 5 तो 35 के 5 हाथ लगे 3, 5 एक 30 और 3 33 का 3 हाथ लगे 3, 5 में 10 और 3 13, देख लीजिए फिर से समझ लीजिए, देखिए 2 पर 2 5 से काटा, 5 हाथे 35 के 5 हाथे लगे 3, ठीक है, 5 एक 30 और 3 30 और 3 कितना होता है 33 के 3 हाथे लगे 3, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। अब 2 सत्ते 14 के 4, 2 छंग 12 13 का 3, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। देखिए चेक कर लीजिए, 2 सत्ते 14 के 4 हाथे लगे, 2 छंग 12 13 का 3 हाथे लगे, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है। अब देखिए 1 से मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, 5 और 4 3 7 7 7 3 3 6 7 6 13 का 3, ठीक है, 3 6 5 11 12 13 का 3 2 1 3 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 4 3 7 3 3 6 7 13 का 3 5 6 5 11 12 12 का 13 का 3 2 1 3 3 3 आ रहा है, कितना आ रहा है 3 3 आ रहा है। फिर इसको डिवाइड करेंगे किससे, हम 2 से करेंगे, तो 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब पॉइंट कितने के बाद यहाँ पर 2 के बाद 2 के पर पॉइंट लगा 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 333.75, ठीक है, कितना आ जाएगा 333 यम बराबर 333.75 डिवाइडेड बाई 2, पॉइंट हटाइए नीचे, 2 से 0 बढ़ा लीजिए। अब उसको 2 से काट दीजिए, काटिए, देखिए 2 1 2 13 हो गया, 2 छंग 12, 2 1 2 13 हो गया, 2 छंग 12, यहाँ पर भी 13 हो गया, 2 छंग 12, ठीक है, एक बच गया 17 हो गया, यहाँ पर 17 हो गया, यहाँ पर 2 अठे 16 हो जाएगा, यहाँ पर 2 अठे 16, ठीक है, 2 अठे 16, देखिए 17 2 अठे 16 15 हो गया, 2 सत्ते 14,
कितना हो जाएगा दोस्ते 14.2 केवल लगा दीजिए, बटे कितना है 100 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा यम का मान 166.87। ठीक है 87, इसका मात्रक क्या होता है ग्राम, ग्राम प्रति प्रति मोल। ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका अणुभार आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है यम है यहाँ पर अणुभार। ठीक है अणुभार स्टार्ट से करना, कठिन क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर से समझ लीजिए, नहीं समझ में आया देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया यहाँ पर देखिए समझिए। एक आभासीय पदार्थ के 2.5 ग्राम को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर क्वथनांक 0.4 सेंटीग्रेड वृद्धि हुई है। बेंजीन के लिए मोलर उन्हें स्थान 2 पदार्थ के अणुभार की गणना कीजिए। तो यहाँ पर क्या है विलायक क्या है हमारे पास 2.5 ग्राम, विलय क्या है 2.5 ग्राम, विलायक क्या है हमारे पास 100। तो विलायक का किसने लिखते हैं स्मॉल डब्ल्यू से लिखते हैं और इसका कैपिटल डब्ल्यू से लिखते हैं। घोलने पर डेल्टा वृद्धि हुई उनकी डेल्टा टीवी क्वथनांक कितने लिखा डेल्टा टीवी बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीवी से मतलब केवी का मान दिया यहाँ पर। ठीक है मोलर उन्होंने स्थान कितना दिया है 2.76 दिया है। ठीक है 2.76 यम का मान निकालना है। फार्मूला होता है डेल्टा टीवी वाला केवी मल्टीप्लाई स्मॉल डब्ल्यू मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। ठीक है यम है यहाँ पर, यह है यम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। हमें चूंकि यम का मान निकालना है यहाँ पर, किसका मान निकालना है यम का, तो यम को ऊपर ले जाइए इसको नीचे ले, बस बैलू फुट की काटा पीटा आंसर आ गया यहाँ पर। इतना तो आप कर सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सेल के लिए विद्युत भागवल ईएमएफ की गणना कीजिए। ठीक है जिसमें अर्धक्रियाओं के मानक अपचयन विभव इतना दिया गया है। देखिए वेरी सिंपल है, देखिए इसको सोल्व करेंगे हम। यहाँ पर क्या करेंगे समझिए, यहाँ पर क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ, जिनके अर्धक्रियाओं के अपचयन विभव इतने दिए CD2 + CD इतना। तो सबसे पहले यहाँ पर ई नोट सेल का मान निकालिए। यहाँ पर क्या निकालिए ई नोट सेल का मान, डायरेक्टली पहले ई नोट सेल का मान निकालिए। ठीक है तो तीसरे का क्या है हमारे पास यानी कि गा है, दूसरे का गा है यहाँ पर, दूसरे का गा सम। ठीक है आप हर सेट में क्वेश्चन आ रहा है, सॉल्व करते आ रहे हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पर किसका मान निकालिए ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल बराबर क्या होता है, ई नोट सेल का फॉर्मूला क्या होता है ई नोट कैथोड। ठीक है माइनस का क्या होता है ई नोट एनोड। ठीक है क्या होता है एनोड, क्या होता है एनोड। इसमें अपचयन विभव यहाँ पर, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैथोड और एनोड किस टाइप से पहचानेंगे। देखिए प्लस वाला यहाँ पर जहाँ पर दिया होगा वो क्या होता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 0.80, जिस पर प्लस होता है उस पर कैथोड पर क्या होता है, यहाँ पर कैथोड होता है, कैथोड पर क्या होता है प्लस होता है, एनोड पर क्या होता है निगेटिव होता है। तो प्लस वाला देखिए, प्लस वाला क्या है हमारे पास 0.84, तो यहाँ पर लिख लीजिए 0.84 लिख लिया नेगेटिव। अब ई नोट माइनस वाला होता है, ए नोट पर नेगेटिव, माइनस वाला लिख लीजिए 0.40, कितना है 0.40, 0 पॉइंट यहाँ माइनस का 0.40 है यहाँ पर। ठीक है क्या है 0.40। अब देखिए जोड़िए इसको 0.80 माइनस क्या हो प्लस का 0.40, इसको जोड़िए यहाँ पर, क्या कीजिए इसको जोड़िए, देखिए जोड़ देते हैं क्या लिखा हुआ 0.80, 0.80। ठीक है 0.80 प्लस का और कितना है हमारे पास 0.40। ठीक है 0 पॉइंट कितना है 0.40, जोड़िए 0 और 4 12 का 2 पॉइंट यानी कि 0.4 का तो हासिल वाला 1.20 आ गया हमारे पास। तो ई नोट सेल का मान क्या आ गया, ई नोट सेल, ई नोट सेल का मान कितना आएगा हमारे पास 1.0। ठीक है बोल्ट, ई नोट सेल का मान आ गया हमारे पास। हमें विद्युत भागबल निकालना है यानी कि ईएमएफ, यानी कि ईएमएफ का मान निकालना है, विद्युत भागबल ईएमएफ का मान तो निकालना है, ईएमएफ का मान ही निकालना है। ठीक है इसके लिए आपको नेनार्ड समीकरण मालूम होनी चाहिए, नेनार्ड समीकरण। ठीक है अभी डायरेक्टली यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ई सेल का मान देखिए ई सेल, ई सेल बराबर क्या होता है ई नोट सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल माइनस का 0.95 डिवाइडेड बाई एन लोग जडियन, जडियन अरे सॉरी क्या दिया यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, यानी कि कहाँ गया, यानी कि ये वाला है। ठीक है तो यहाँ पर देखिए CD से CD2+ बनेगा। यहाँ पर अगर आप क्रिया लिखना आपको बताया था कि इस टाइप से इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, CD से CD2+ बनेगा। ठीक है तो यहाँ पर CD2+ ऊपर आएगा, Ag क्या आएगा CD2+ ऊपर आएगा। ठीक है अब Ag क्या है, Ag से क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए CD से यहाँ पर रिएक्शन बनाएगा इस टाइप से, CD से क्या हो रहा है CD2+ इलेक्ट्रॉन बराबर करना आपको बता चुके हैं, सब बता चुके हैं। तो हर बार क्वेश्चन आपके डायरेक्टली कर रहे हैं। यहाँ पर CD2+ बनेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई करेंगे इस टाइप से। ठीक है Ag, Ag यहाँ पर Ag से क्या बन रहा है हमारे पास, Ag से क्या बन रहा है Ag से क्या बन रहा है Ag+ बन रहा है यहाँ पर।
ठीक है, सी डी से क्या बन रहा है, सी डी टू प्लस ए जी प्लस से क्या बन रहा है, ए जी प्लस से बन रहा है ए जी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए क्या कर, या इसको कर लीजिए हमको फिर यहाँ पर ये फार्मूला हमारे पास होता है नेट समीकरण, ठीक है। इसको ठीक है, क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, उत्पाद, उत्पाद बट्टे फार्मूला क्या, उत्पाद बट्टे अभिकारक, अभिकारक, कारक, उत्पाद बटे अभिकारक, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। देखिए रिएक्शन हमें क्या दी गई यहाँ पर, कहाँ गया आंसर पेपर, देखिए रिएक्शन देखिए कहाँ गई, यहाँ पर रिएक्शन दी गई सी डी से क्या बनना हमारे पास, सी डी टू प्लस बनेगा। सी डी से देखिए, ठीक है, सी डी से यहाँ पर इसको इधर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, दिखेगा जैसे कि हमको सही से क्लियर दिखे पूरा, ठीक है। सी डी से क्या बन रहा है हमारे पास, सी डी टू प्लस बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन बराबर करना बता चुके हैं, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको डाल दिए समीकरण 1। फिर क्या बन रहा है हमारे पास, ए जी से क्या बन रहा है हमारे पास, ए जी से देखिए यहाँ पर, ए जी से हमारे पास बन रहा है यहाँ पर, ए जी से देखिए, ए जी से क्या बन रहा है हमारे पास, ए जी से बन रहा है ए जी प्लस से बन रहा है ए जी प्लस से बन रहा है हमारे पास, ए जी बन रहा है, ठीक है। टेढ़ा हो जा रहा है बार बार, ए जी प्लस से बन, यानी कि ए जी प्लस से क्या बन रहा है हमारे पास, ए जी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी हमने यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दिया समीकरण 1। अब लिख लीजिए 2, जोड़ने पर लिख दीजिए, जोड़ने पर। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन इसकी मल्टीप्लाई होगी तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी डी और इसकी 2 की मल्टीप्लाई, सी डी टू ए जी प्लस हो जाएगा, गिव्स आउट क्या बचेगा यहाँ पर, सी डी टू प्लस का ए जी। इस टाइप से हम क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एन का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर एन का मान देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तो 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या आ जाएगा, इनका मान 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ई सेल बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, ई नोट सेल का मान कितना निकाला हमने 1.2, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं 1.20 लिख लिया, माइनस का 0 नेट समीकरण क्या होता है, 0.0 होती है, क्या होती है नेट समीकरण, यहाँ पर 0.0 यहाँ पर होता है 0.0 और क्या होता है 0.0591, ठीक है। ये होती है नेट समीकरण, ठीक है, 0.0591, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 0.0591 होती है, 591, 0.0 यहाँ पर गलत लिख गया, 0.0591। देखिए भूल जाते हैं मेरे, जल्दबाजी में होता है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। 0.0591, ठीक है, 0.0591 ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए 0.0591 डिवाइड बाई एन का मान कितना दिया है, 2 दिया है, लोग उत्पाद, ये क्या होता है प्रकार है, उत्पाद क्या है, सी डी टू प्लस डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है हमारे पास 2 प्लस, यहाँ पर ए जी प्लस, यहाँ पर 2 लगा हुआ तो 2 क्या आएगा, पावर में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यही क्या होता है, ई एम एफ होता है कि नहीं। तो 1.20 माइनस का 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लोग सी डी टू प्लस के लिए क्षमता दी होगी, देखिए सी डी टू प्लस के लिए दी गई है क्षमता कि नहीं, सी डी टू प्लस के लिए कितनी दी गई, 1 लिख लिया, डिवाइडेड बाई ए जी देखिए, और क्या दिया है यहाँ पर, ए जी, रुक जाइए इसको सही से, ए जी प्लस के लिए कितनी दी गई है, 1 इसके लिए भी दी गई है, यानी कि ए जी प्लस के लिए कितनी दी गई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, ठीक है। और लोग 1 का मान यहाँ पर 1 से भाग करेंगे तो 1 ही आएगा, लोग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, लोग 1 का मान कितना होता है बताइए यहाँ पर। तो देखिए ई एम एफ यहाँ पर लिख देते हैं, ई एम एफ बराबर 1.20, ठीक है, माइनस का 0.059 लोग 1 का मान 1 से भाग करेंगे 1, लोग 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 के मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्या आ जाएगा, 0 होगा, तो ई एम एफ का मान कितना आ जाएगा 1.20 वोल्ट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना था यहाँ पर, ठीक है। निर्णय समीकरण यहाँ पर क्या होती है, ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस के 0.591 डिवाइड बाई लोग उत्पाद बटे अभिकारक, ठीक है। फार्मूला आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए H2SO4 का एक नमूना 94% W/V और उसका घनत्व 1.84 मिलीलीटर है, तो बिलियन की मोलता की परिगणना कीजिए। वेरी सिंपल है क्वेश्चन, क्या है, बहुत ही सिंपल है। देखिए निकालेंगे इसको हम, देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया है, ठीक है, देखिए दिया है, क्या दिया है यहाँ पर हमें दिया गया है, ये इसको इधर बढ़ा लेते हैं,
क्वेश्चन नंबर कहाँ पर पहुँच गए, तीसरे का है यहाँ पर, तीसरे का दिया है, दिया है। देखिए इसमें कितने न्यूमेरिकल आता है इस सेट में। देखिए एक न्यूमेरिकल ये आया था, एक ये 2 3 4 और ये वाला 5 न्यूमेरिकल आए थे। देख ध्यान रखना, न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं पेपर में। तो यहाँ पर देखिए H2SO4 का नमूना है यहाँ पर, तो यहाँ पर H2SO4 का नमूना, ठीक है, 94% भार वायु तो उसका घनत्व कितना है, तो बिलियन की मोलता का परिकलन कीजिए। तो क्या कहती है, बिलियन की मोलता का परिकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समझिए, देखिए हम यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, हमने क्या बताया था, हमने हर सेट यानी पेज क्वेश्चन सोल्व करवा रहे थे। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, यानी कि 100 में से होगा 94, यहाँ पर क्या होगा 100 में से 94 होगा। तो H2SO4 का नमूना 94% भार वायु आयतन है, यहाँ पर क्या है भार वायु आयतन। तो H2SO4 का नमूना भार वायु आयतन है, तो ये क्या है हमारे पास विलेय, यानी कि पूरा क्या होगा विलेय प्लस विलायक होगा। यहाँ पर विलायक क्या होगा, यहाँ पर विलेय क्या है, यहाँ पर 94, यहाँ पर H2SO4 एक नमूना है तो 94 क्या विलेय का भार यहाँ पर कितना है, विलेय का भार। तो लिख लीजिए विलेय का भार, विलेय का भार, ठीक है। भार बराबर यही 94 ले लेंगे, जहाँ परसेंटेज लगा हुआ है वहाँ पर ग्राम लगा दीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। विलेय का भार इतना दिया, उसका घनत्व कितना है, तो इस अणुभार इसका अणुभार कितना होता है, H2SO4 का अणुभार निकाल लीजिए पहले। तो यहाँ पर लिखिए H2SO4 का अणुभार H2SO4 का अणुभार कितना होता है, निकाल लीजिए H2SO4, ठीक है। H2SO4 हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। सल्फर का कितना होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 2 गुणे 1। सल्फर का कितना होता है 32 होता है। प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये पहला पिन लीजिए, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, इससे चमकेगा। प्लस का 32 ऑक्सीजन, 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसका यानी H2SO4 का अणुभार इनकी m से रिप्रेजेंट कर दीजिए, m बराबर 2 1 2 हो जाएगा 32 प्लस का 16 दूनी 32 16 48 16 से कुछ 64 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। m बराबर 32 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 34 और प्लस का 64, तो यहाँ पर 4 4 8, ठीक है, 6 3 9 यानी कि कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा अणुभार विलेय का, यानी कि विलेय का अणुभार दिया गया यहाँ पर। तो विलेय के मोल निकाल लीजिए, मोल विलेय के मोल यहाँ पर लिख लीजिए विलेय के मोल, ठीक है। विलेय के मोल एन से रिप्रेजेंट कर दीजिए। एन बराबर क्या होता है भार बटे अणुभार, विलेय का भार बटे अणुभार, ठीक है। क्या होगा भार होगा यहाँ पर, इसको W से लिख लीजिए भार। तो भार का मान कितना दिया है 94, अणुभार कितना दिया है, एम का मान 98 दिया है यहाँ पर, ठीक है 98। और हमें यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें यहाँ पर घनत्व दे दिया, यहाँ पर कहाँ गया, यानी घनत्व, उसका घनत्व कितना है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यहाँ पर घनत्व किससे रिप्रेजेंट कर दें बताइए, डी से लिख दें यहाँ पर, घनत्व डी से लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। बिलियन का घनत्व होगा यहाँ पर, क्या होगा बिलियन का घनत्व, ध्यान रखना बिलियन का द्रव्यमान या घनत्व डी से रिप्रेजेंट कर दिया। डी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास कितना दिया है, डी फॉर डेंसिटी, यानी कि 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ठीक है, ग्राम प्रति मिलीलीटर। तो बिलियन का भार, तो चूँकि हम जानते हैं, हमने क्या बताया था भार, यानी कि हम जानते हैं विलेय, यानी कि विलेय प्लस विलायक इक्वल टू क्या होता है बिलियन होता है, मालूम होगा। तो बिलियन का भार देखिए यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ पर क्या होता है बिलियन, या यहाँ पर विलायक का भार निकाल लीजिए। हमें हमें चाहिए क्या विलायक का भार, ठीक है, क्या चाहिए विलायक का भार। मूलतः का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या विलायक का आयतन लीटर में होता है कि नहीं होता। तो विलायक का यहाँ पर क्या निकाल लीजिए, विलायक का भार भाई आयतन, विलायक का भार आयतन बात है कि भार लिख लीजिए आयतन, विलायक का आयतन लिख लीजिए यहाँ पर, तब भी ये भार लिख लीजिए, भार होता है। मूलतः का फार्मूला क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या डिवाइड बाई विलायक का भार, विलायक का भार होता है मूलतः में, तो विलायक का भार निकाल लीजिए, ठीक है। विलायक का भार निकालिए यहाँ पर। विलायक का भार क्या होता है, विलायक का भार, या यहाँ पर सबसे पहले विलायक का भार किस टाइप से निकालेंगे, विलायक का भार हम किस टाइप से निकालेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाई क्या होती है डेंसिटी। और यहाँ पर हमें चूंकि पहले यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए, विलायक का भार तो निकालेंगे ही निकालना हमें यहाँ पर, ठीक है। विलायक का भार फार्मूला क्या होता है हमारे, विलायक का भार किस टाइप में, विलायक का भार। तो यहाँ पर पहले निकाल लीजिए, वो निकाल, इसको बाद में लिखना, विलायक का भार निकाले पहले। यहाँ पर क्या निकालिए, डी बराबर दिया है 1.84, तो इसका क्या निकाल लीजिए, इसका द्रव्यमान निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान निकाल लीजिए, विलयन का द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान का फार्मूला क्या होता है घनत्व गुणे आयतन, घनत्व यानी कि डी, घनत्व
घनत्व किसे डी मल्टीप्लाई आयतन मतलब बी, ठीक है। द्रव्यमान घनत्व वाला फॉर्मूला द्रव्यमान बटे आयतन, और द्रव्यमान क्या होता है घनत्व गुणे आयतन होता है। घनत्व कितना दिया है 1.84, डी लिख लीजिए, यहाँ पर रो भी से लिखते हैं लेकिन यहाँ से डी लिख लीजिए। घनत्व गुणे आयतन, डेंसिटी मल्टीप्लाई वैल्यूम, इंग्लिश में कहते हैं घनत्व को डेंसिटी इसलिए डी से, वैल्यूम इंग्लिश में कहते हैं आयतन को वैल्यूम इसलिए बी से। तो घनत्व कितना दिया 1.84, डी लिखा हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई बी, बी क्या ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लेंगे, यहाँ पर क्या ले लेंगे यहाँ पर 100 ले लेंगे यहाँ पर। इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 84। देखिए यहाँ पर इनके आप कहेंगे 100 कहाँ से आया, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 94% W/B, W/B यहाँ पर क्या लिखा हुआ W/B, तो यहाँ पर 94% है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिख दें 94% है, यहाँ पर क्या है भार बाई आयतन है। तो यहाँ पर 94% का मतलब क्या होता है 94 बटे परसेंटेज हटाएंगे नीचे से 100 करेंगे, बराबर क्या है भार बटे आयतन। देखिए भार का मान है 94, आयतन का मान है 100, इस टाइप से आपको रटना नहीं है कुछ, इस टाइप से 100 नीचे लिखा हुआ है, तो यह इसलिए सब ले लिया यहाँ पर इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आ गया। अब इसकी अब निकाल लीजिए विलायक का भार, ठीक है। क्या निकाल लीजिए विलायक का भार निकाल लीजिए, विलायक का भार, विलायक का भार का फॉर्मूला क्या होता है, विलायक का बिलियन में से घटा लीजिए। हम जानते हैं आपको क्या बताया था हमने, यानी कि बताया था पेज ले लेते हैं, क्या होता है हमारे पास देखिए आपको बता देते हैं, यानी कि बिले प्लस का विलायक बराबर क्या होता है बिलियन, बनता है बिलियन बताया था। यानी कि चीनी को घोलेंगे, आप चीनी लेंगे, चीनी क्या होती है बिले, अब पानी लेंगे, चीनी और पानी को मिलाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास बिलियन, शरबत बनेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा पूरा बिलियन हो जाता है। इसलिए चीनी मान लीजिए चीनी है पानी, इन दोनों को हम घोलेंगे जोड़ा इसको, तो क्या बनता है हमारे पास यहाँ पर बिलियन आएगा पूरा बन के शरबत, ठीक है। इसीलिए तो अब यहाँ पर हमें निकाल क्या रहे हैं इनकी विलायक का भार, तो विलायक यहाँ पर विलायक क्या हो जाएगा, विलायक देखिए रटना आपको नहीं होगा कुछ, विलायक बराबर क्या हो जाएगा बिलियन और माइनस का बिले उधर भेज दीजिए, बिले हमने डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। तो विलायक का भार निकाल रहे हैं, विलायक का भार बिलियन में से बिले घटा दिया, बिलियन का हमने निकाल लिया, बिलियन का द्रव्यमान कितना निकाला 184 माइनस का बिले, क्या माइनस का बिले, तो बिले के यहाँ पर क्या निकाले थे हमने, माइनस का क्या हो जाएगा बिले हो जाएगा यहाँ पर। अब बिले यहाँ पर बिले का हमें यहाँ पर भार कितना दिया गया था, देखिए बिले का भार कितना था हमारे पास 94, तो यहाँ पर 94 लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 94 यहाँ पर लिख लिया 94 भाई द्रव्यमान क्या है, बात तो एक ही है यहाँ पर, भार है द्रव्यमान बात एक ही है, भार है द्रव्यमान, ठीक है बात एक ही। तो यहाँ पर 84 कितना है यहाँ पर 94, यहाँ 94 है यहाँ पर, ठीक है 94। अब यहाँ पर देखिए 184 में से 94 घटाइए, यहाँ पर कितना घटाइए 94, कितना बचेगा यहाँ पर 184 में से कितना बचेगा 90 बचेगा, ठीक है 90 180 184 यहाँ 90 ही बचेगा, यहाँ पर 90 ग्राम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। समझ में आ गया होगा यहाँ पर, इस टाइप से आपको समझा दिया है। अब बोलिए यहाँ पर हमें, चूँकि हम जानते हैं क्या जानते हैं यहाँ पर ग्राम में है, इसको हम किलोग्राम में निकालना है। मोलता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मूलों की संख्या, विलायक का आयतन किलोग्राम में, या विलायक का हर किलोग्राम में कुछ भी बोल दीजिए। तो यहाँ पर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो किससे भाग करेंगे 1000 से भाग कर देते हैं, ठीक है 1000 से भाग कर देते हैं। यहाँ पर किस में आ जाएगा किलोग्राम में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको डिवाइड कर देना चाहते हैं कि 0.090 आ जाएगा, किलो आ जाएगा। अब मोलता का फॉर्मूला क्या होता है बताया था हमने, मोलता का फॉर्मूला क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय के मोलों की संख्या, इसीलिए निकाली थी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या भैया, विलायक का आयतन लीटर में, विलायक का भार किलोग्राम में, ठीक है। विलायक का भार विलायक, ठीक है विलायक दिख नहीं रहा, विलायक का भार किलोग्राम में होता है, ठीक है। बस वैल्यू पुट कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर कठिन थोड़ी ना क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे सिंपल आया है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए मोललता, तो मोललता विलेय की मोलों की संख्या ऊपर निकाली थी, कितनी निकाली थी 94/98 निकाली थी ऊपर 98। विलायक का भार कितना हमारे पास आया 0.090। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका आंसर आएगा जितना भी आया यहाँ पर। अब निकाल लेना इसको सिंप्लीफाई करके, इतना तो हम कर सकते हैं, 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कर लेना, कैलकुलेशन जरूर करना, ठीक है। नहीं पेपर में ऐसे रह जाएंगे, पेपर में आपको कहाँ से करेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर
देखिए फ्राइडे द्वारा प्रस्तुत विद्युत अपघटन के प्रथम द्वितीय नियम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए स्पष्ट करेंगे हम। देखिए फ्राइडे के विद्युत अपघटन संबंधी नियम, देखिए इसको नोट डाउन कर लेना। देखिए इलेक्ट्रोड से मुक्त हुए या इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या होती है? प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। क्या इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुए, ठीक है, इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की, यानी कि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रोड से यानी कि निकलने वाली, ठीक है, फ्री निकलने में, मुक्त का मतलब निकलने वाली और इकट्ठा होने वाली निकलने वाले इकट्ठा होने वाली पदार्थ की मात्रा होती है जो विद्युत अपघट्य में से प्रवाहित आवेश की क्या होती है? समानुपाती होती है। ठीक है, प्रवाहित आवेश के देखिए पे समानुपाती होती है। डब्लू समानुपाती किसके होगा? क्यू के होगा। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? जेड क्यू होगा। यहाँ पर एक इसको समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, क्या आता है? कोष्टेंट आता है, जेड ले लिया यहाँ पर। क्यू बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बराबर फार्मूला पढ़ा होगा आपने IIT, क्या होता है? IT होता है। डब्लू बराबर क्या हो जाएगा? जेड IT हो जाएगा। यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, फ्राइडे नेतन क्या होता है? 96,500 होता है यहाँ पर। ठीक है, अब एक देखिए एफ बराबर क्या, ई बराबर क्या होता है? एफ जेड, और जेड बराबर क्या हो जाएगा? एफ अपान ई। ठीक है, जेड बराबर क्या होता है? एफ अपान ई। ठीक है, तो फ्राइडे नेतांक, यहाँ पर फ्राइडे नेतांक क्या होता है? यहाँ पर यानी कि फ्राइडे नेतांक का मान कितना होता है? 96,500 होता है। यहाँ पर क्या होता है? 96,500 होता है। फिर देखिए दूसरा नियम, क्या देखेंगे? दूसरा नियम देखिए, द्वितीय नियम देखिए, जल की विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमान के समानुपाती होती है। क्या होता है? दूसरा नियम, जल की विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्रा उनके तुल्यांकित द्रव्यमान की क्या होती है? समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर कैसे किस टाइप से समानुपाती होती हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, सबसे पहले जल की विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त मात्राएं उनके तुल्यांकित द्रव्यमानों के समानुपाती होती हैं। क्या होती हैं? तुल्यांकित द्रव्यमानों के समानुपाती होती है, यानी कि W क्या होगा यहाँ पर? W समानुपाती होगा E के। ठीक है, क्या होगा? E के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? W बराबर क्या हो जाएगा? KE हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, क्वेश्चन हटाएंगे, यहाँ पर एक के ले लेंगे यहाँ पर समानुपाती का जो है। तो 2 बिलियनों के लिए लिखिए, न्यूमेरिकल 2 बिलियनों के लिए, दोनों बिलियनों के लिए लिखिए, दोनों बिलियनों के लिए, दोनों बिलियनों के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक बार W1 क्या ले लेंगे? W1 ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा? KE1 हो जाएगा। इसको डाल दीजिए समीकरण 1, एक बार W2 ले लीजिए, KE2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा, इसको डाल दीजिए समीकरण 2, दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा? KE1 डिवाइड बाई KE2 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, W1 बटे W2 बराबर क्या हो जाएगा? E1 अपान E2 हो जाएगा। इस टाइप से हमको न्यूमेरिकल आएगा तो सोल्व कर सकते हैं आप। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये हो गया यहाँ पर, ये तो काट ही दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसको सही कर लेते हैं। ये तो उड़ा ही दिया गया है। ठीक है, अक्रिगेशन तो उड़ा दिया गया यहाँ पर। डी मिला के तो अनुचुंबकीय के लक्षण परिवर्ती संयोजकता क्यों प्रदर्शित करते हैं, हो चुका है क्वेश्चन। ठीक है, छोड़िए। लेंथेनाइज क्या लिखा हुआ? लेंथेनाइज संकुचन के कारण सहित स्पष्ट कीजिए यहाँ पर। ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन को कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए लेंथेनाइट संकुचन, तो लेंथेनाइट संकुचन क्या होता है? लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ठीक है, क्या बढ़ने पर? एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी लेंथेनाइट संकुचन कहलाती है। क्या होती है लेंथेनाइट संकुचन? लेंथेनाइट तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कमी, ठीक है, लेंथेनाइट संकुचन कहलाती है। और श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन के परीक्षण प्रभाव की तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन पर परीक्षण प्रभाव क्या होता है? परीक्षण प्रभाव कम होता है तथा ये कक्षकों की आकृति इसके लिए अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है। ठीक है, ये कारण है। यहाँ पर क्या लिख दिया? यहाँ पर देखिए, श्रेणी में नाभिकीय आवेश बढ़ने पर एक डी इलेक्ट्रॉन पर दूसरे डी इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव क्या होगा? तुलना में एक 4f इलेक्ट्रॉन दूसरे 4f इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव कम होता है। तब यह कक्षों की आकृति इसके लिए क्या होती है? अनुकूल नहीं है। अतः श्रेणी में बढ़ते हुए नाभिकीय आवेश के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ परमाणु आकार में नियमित कमी पाई जाती है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड से एनिलीन बनाने का रासायनिक समीकरण देते हुए
एनिलीन के कार्बोनिल में अभिक्रिया था डायस्टिक और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड से, यानी कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से पहले एनिलीन बनाइए। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए यहाँ पर, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का फॉर्मूला देख लिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से एनिलीन बनाने की भाई साहब बनाएंगे, देखिए SO3H क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर EnAOH से क्रिया करा दीजिए, किससे करा देंगे, EnAOH से। तो OH और एक H मिलेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर H2O निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर बचा क्या, Na बचा, SO3 बचा। तो जहाँ से H निकला वहाँ पर Na ठोंक दीजिए, क्या कर दीजिए, Na वहाँ पर जोड़ दीजिए, Na जोड़ दिया Na, ठीक है। रिएक्शन सबसे बेटर होती हैं, SO3 Na यहाँ पर रख दीजिए, पुट कर दीजिए, बना दिया यहाँ पर Na, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब गलित अवस्था में यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर NOH की पुनः क्रिया करा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। गलित, फिर NH को क्रिया करा दीजिए यहाँ पर NaOH, ठीक है, गलित में, गलित, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोडियम फिनॉक्साइड, यानी कि ONA बन जाएगा, यहाँ पर बन गया। इसका नाम क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, लिख लेना यहाँ पर, क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। अब देखिए H2 से क्रिया करा दी, H2O से क्रिया, तो यहाँ पर NOH, H2O का मतलब क्या होता है, HOH, ठीक है। क्या होता है HO, तो OH मिलेगा, OH और OH, OH, OH और यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए OH और Na, तो क्या हो जाएगा, NaOH निकल जाएगा, यहाँ पर NaOH, OH निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बचा क्या, एक H बचा, O, तो यहाँ पर निकला Na, तो यहाँ पर जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा यहाँ पर, आपको आगे लिखनी है, क्या बन जाएगा, फिनाल बन जाएगा, ठीक है। अब फिनाल की जिंक से क्रिया करा दीजिए, तो क्या बनता था, बेंजीन बनती थी। तो यहाँ पर ZnO निकल आ गया, ये रिएक्शन कर चुके हैं बहुत बार, ठीक है, कर नहीं चुके हैं, कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बनती थी, बेंजीन बनती थी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, यहाँ पर बेंजीन बन जाएगी, यहाँ पर, ठीक है, बेंजीन, बेंजीन बन जाएगी यहाँ पर। अब बेंजीन बन जाएगी, तो बेंजीन बनती है तो किसकी क्रिया करा देते हैं, HNO3 की, नाइट्रिक अम्ल की, HNO3 की, और H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, NO2, नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी, यहाँ पर NO2 बन जाएगा, यहाँ पर नाइट्रिकन आपको बहुत बार कराया है। फिर देखिए यहाँ पर एस प्लस का किससे क्रिया करा देंगे, SN और HCl की उपस्थिति में, इसका आप चेंज करा दीजिए यहाँ पर, HCl की उपस्थिति में, ठीक है। अब चेन 6 यहाँ पर हाइड्रोजन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर एनिलीन बन जाएगी, डायरेक्टली आपको आगे लिख ले ली है, ठीक है। क्या बन जाएगी, यहाँ पर एनिलीन बन जाएगी, यहाँ पर एनिलीन, ये NH2, यही क्या हमारे पास है, एनिलीन है यहाँ पर, क्या है इसका नाम, एनिलीन, क्या है, एनिलीन है इसका नाम, क्या है, एनिलीन, एनिलीन, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर रिएक्शन, और देखिए क्या कहा है यहाँ पर, एनी की देते हुए एनिलीन की कार्बोनिल एल्यूमिन अभिक्रिया, कार्बोनिल एल्यूमिन अभिक्रिया आपको एनिलीन की लिखवा चुके हैं, ठीक है। डायोएजिटीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण नहीं, जब कार्बोनिल एल्यूमिन अभिक्रिया की हमने लिखवाई थी उसी में लिखवाई थी, ठीक है। कार्बोनिल अभिक्रिया देख लेना, डायोएजिटीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो डायोएजिटीकरण अभिक्रिया का लिख लीजिए यहाँ पर, क्या लिख लीजिए, डाईएजिटीकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। डायोएजिटीकरण क्या है हमारे पास रिएक्शन, डाईएजो, ठीक है। बार बार कराने से कोई फ़ायदा नहीं, हो चुकी है तो क्या है उसको करवाएं, ठीक है। आपने कर ली, आपका टाइम खाली ख़राब होगा यहाँ पर। डायोएजिटीकरण, ठीक है, डायोएजिटीकरण, डायोएजिटीकरण अभिक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है, डायोएजिटीकरण अभिक्रिया, देखिए डायोएजिटीकरण अभिक्रिया। तो इसकी एनिलीन की, तो एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, या उसमें लिख लीजिए रिंग में इस टाइप से। तो यहाँ पर NaNO2, यानी कि सोडियम नाइट्राइड से क्रिया करा देंगे, प्लस का 2HCl ले लेंगे यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 2HCl, तो यहाँ पर 0 से 5 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, N2Cl, इसका नाम क्या है, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, बेंजीन डाईएजोनियम, ठीक है, दिख रहा होगा, बेंजीन डायोजीनियम क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है। और क्या बन जाएगा यहाँ पर,
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। और क्या बन जाएगा यहाँ पर, एन हमने क्या बताया था, जहाँ एन ए दिखे सी एल दिखे क्या निकल जाता है, एन ए सी एल निकल जाता है, प्लस का H2O निकल जाता है। ठीक है, C6H5 N2, यहाँ पर क्या है N2 लगा दिया, यहाँ पर N2Cl। ठीक है, एक एन ए वाला एक एन ए वाला, 2 एन हो जाएगा, तो ये से N2Cl, एक Cl यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, Cl तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एक Cl बचा था, यहाँ पर निकाल दिया NaCl। ठीक है, H2O ये क्या होती है हमारे पास डायजोटिकरण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हमने लिख दिया यहाँ पर इस टाइप से। यहाँ पर कोई कठिन है कुछ नहीं है, नोट डाउन कर लीजिए इसको। ठीक है, क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिर देखें नेक्स्ट, देखिए संघनन बहुलक क्या है, संघनन द्वारा बेगलाइट तो काट ही दिया गया, इसके पढ़ने से फायदा है यहाँ पर। फिर देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 अभिलक्षण लिखिए। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धवायुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्या करते हैं आज के लिए ही इतना ही। यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में यहाँ से शुरू करेंगे, का से क्या शुरू करेंगे, का से। ठीक है, 5 मिनट का से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप देखेंगे नहीं। ठीक है, देख लेना। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। आप देखने बहुत ही मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है यहाँ से शुरू करेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक, ज़्यादा बड़ा नहीं, यहाँ पर 7 सेट इसके सोल्व करेंगे यहाँ पर। ठीक है, बन गया 2019 के भी करेंगे। ठीक है, और आपने डिमांड की तो इसको भी करा देंगे यहाँ पर अगर। ठीक है, आप कमेंट करना तो करवा देंगे, कोई बात नहीं।